ईश्वर की स्वप्रभुता का मेरी रोजमर्रा जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। ईश्वर की स्वप्रभुता का मतलब है कि वे पूरे ब्रह्मांड के मालिक और शासक हैं। हर चीज उनके नियंत्रण में है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम इंसानों के पास कोई आज़ादी नहीं है। ये सोच कि सब कुछ पहले से तय है और इंसान कुछ नहीं कर सकता, उसे नियति कहते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि ईश्वर ने हमें सोचने और फैसले लेने की आज़ादी दी है। हम जो चुनते हैं उसके असली नतीजे होते हैं। एक उदाहरण ले, मान लीजिए आप एक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आप मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं आता। ऐसे में ईश्वर की स्वप्रभुता का मतलब ये नहीं है कि आपकी मेहनत बेकार गई, बल्कि इसका मतलब है कि जो हुआ वह ईश्वर की अनुमति से हुआ और उसके पीछे उनकी कोई बड़ी योजना हो सकती है। शायद वे आपको किसी और दिशा में ले जा रहे हैं। ईश्वर हर छोटी बड़ी बात खुद नहीं करवाते, लेकिन वे हर चीज को होने की इजाजत जरूर देते हैं और अंत में उनकी योजना जरूर पूरी होती है। शुरू में ये बातें बहुत गहरी और धर्मशास्त्र जैसी लग सकती है, लेकिन इनका हमारी रोज की जिंदगी से गहरा रिश्ता है। जब हमें कोई तकलीफ होती है या चीज़ें हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती, तो ईश्वर की स्वप्रभुता हमें यह भरोसा देती है कि कुछ भी बेवजह नहीं हो रहा। इससे हमें शांति मिलती है, डर कम होता है और हम विश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं कि ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं और उनके हाथों में सब कुछ सुरक्षित है। तो जब आप सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, रिश्तों में चुनौतियाँ आती है या जीवन के बड़े फैसले लेने होते हैं, हर समय ईश्वर की स्वप्रभुता हमें याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं और उनके पास हर परिस्थिति का नियंत्रण है। ईश्वर की सार्वभौमिक सत्ता यानी सब पर उसका अधिकार हमारे रोजमर्रा के जीवन को इस तरह प्रभावित करती है कि यह चिंता करने का हर कारण दूर कर देती है। हम भरोसा कर सकते हैं कि बाइबल में जो कुछ भी ईश्वर के स्वभाव के बारे में लिखा है वह सच है और वह उसे पूरा करने में सक्षम है। ईश्वर न केवल हमसे प्रेम करता है, बल्कि वह हमारी देखभाल करने की ताकत भी रखता है। जो लोग ईश्वर के परिवार का हिस्सा है, वे रोमियो 8:28 में दी गई इस प्रतिज्ञा पर विश्वास कर सकते हैं। उसमें लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। इसलिए हम चैन से रह सकते हैं, यह जानते हुए कि हमारा परमेश्वर हर परिस्थिति को हमारे भले के लिए काम में ला सकता है, भले ही हमें तुरंत समझ में ना आए कि वह कैसे करेगा। ईश्वर की स्वप्रभुता हमारे रोजमर्रा के जीवन को इस तरह प्रभावित करती है कि हम उसमें काम कर रहे परमेश्वर के पवित्र बनाने वाले कार्य पर भरोसा कर सकते हैं। कई बार मसीह विश्वासियों को ऐसा लगता है कि विश्वास में बढ़ना, आत्मिक परिपक्वता सिर्फ उनकी जिम्मेदारी है, जैसे कि परमेश्वर ने उन्हें बचाया और अब बाकी सब कुछ उन्हें खुद ही करना है। सच यह है कि मसीह विश्वासी अपनी आत्मिक बढ़ोतरी में जरूर भाग लेते हैं। हमें आज्ञाकारी होना है और हमारे कार्यों का महत्व है, लेकिन जब हम यह समझते हैं कि परमेश्वर स्वप्रभु है, यानी सब कुछ उसके अधिकार में है, तब हम यह भरोसा भी रखते हैं कि वही हमें आत्मिक रूप से परिपक्व बनाएगा, जैसे गलातियों 3:3 और फिलिपियों 1:6 में लिखा है। रोमियो 8 में फिर से हम पढ़ते हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से जान लिया उन्हें उसने अपने पुत्र की समानता में ढालने के लिए पहले से ही ठहरा दिया था, और जिन्हें उसने ठहराया उन्हें बुलाया, जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। फिर आगे लिखा है, यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो कौन हमारे खिलाफ हो सकता है। उसने तो अपने ही पुत्र को भी नहीं छोड़ा, बल्कि हमारे लिए उसे दे दिया, तो क्या वह हमारे लिए बाकी सब चीज़ें भी कृपा से नहीं देगा। कौन परमेश्वर के चुने हुए लोगों पर दोष लगाएगा। परमेश्वर ही है जो उन्हें धर्मी ठहराता है, फिर कौन दोषी ठहराएगा। कोई नहीं। मसीह यीशु जो मरा और उससे भी बढ़कर जो जीवित किया गया, वह परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठा है और हमारे लिए बीच में हस्तक्षेप कर रहा है, जैसा रोमियो 8:29-34 में लिखा है। हमारा उद्धार साल्वेशन परमेश्वर की एक योजना रही है जो उसने अनंत काल से पहले बना ली थी।
इसलिए हमें अपनी कोशिशों और प्रदर्शन पर ध्यान देने की बजाय परमेश्वर के स्वभाव पर भरोसा करना चाहिए और उसके साथ एक गहरा व्यक्तिगत संबंध बनाना चाहिए। ईश्वर की स्वप्रभुता, सर्वशक्तिमत्ता का असर हमारे निर्णय लेने के तरीके पर भी होता है। जब हम समझते हैं कि परमेश्वर सब पर नियंत्रण रखता है, तो हमें निर्णय लेते समय डरने या रुक जाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम कोई गलत निर्णय ले तो सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता और इस बात पर भरोसा रख सकते हैं कि वह हमें फिर से सही मार्ग पर ले जाएगा। इसके साथ साथ हमें निर्णय लेने चाहिए और लेने भी पड़ते हैं। परमेश्वर का स्वप्रभु होना यह नहीं है कि हम कुछ न करें और जीवन को अपने आप चलता रहने दें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम साहस के साथ जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, यह जानते हुए कि हमारा प्रेमी परमेश्वर सब कुछ देखता है और हर परिस्थिति में अपनी महिमा के लिए कार्य कर रहा है। परमेश्वर की स्वप्रभुता हमारे आत्मभाव, आइडेंटिटी को भी प्रभावित करती है। जब हम समझते हैं कि परमेश्वर कितना शक्तिशाली है और वह हमसे कितना प्रेम करता है, तो हमें यह भरोसा होता है कि हम उसमें सुरक्षित हैं। जब हम परमेश्वर के स्वप्रभु प्रेम के लक्ष्य ऑब्जेक्ट होते हैं, तो हम अपनी पहचान और मूल्य उसी से प्राप्त करते हैं, न कि इस दुनिया की बदलती सोच या मानकों से। जब हम यह जान जाते हैं कि परमेश्वर पूरी तरह नियंत्रण में है, तो हमें जीवन जीने की आज़ादी मिलती है। हमें अंतिम असफलता या विनाश का डर नहीं रहता, जैसा रोमियो 8:1 में लिखा है। हमें यह डर नहीं सताता कि हम व्यर्थ हैं या हमारे जीवन का कोई मूल्य नहीं। हमें यह भरोसा रहता है कि परमेश्वर अपनी इच्छा पूरी करेगा और वह इच्छा अच्छी ही होगी। हमें भरोसा होता है कि जो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वह उस प्रेम को हर तरह से प्रकट करने में पूरी तरह सक्षम है। और भले ही दुनिया में सब कुछ बिखरा और अस्थिर लगे, हमें यह विश्वास रहता है कि परमेश्वर नियंत्रण में है। वह पूरे चित्र को देख रहा है, इसलिए हम उसे अपने रोज़मर्रा के छोटे बड़े फैसले भी सौंप सकते हैं और उस पर भरोसा कर सकते हैं। आमीन।